बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। से अफराद जो जांच पड़ताल में थे, जिनको यही इंतजार था कि बेनजीर कफालत प्रोग्राम में उन्हें कब अहल किया जाएगा और कब तक उनकी किस्तें जारी होंगी, तो अब उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जांच पड़ताल वालों की पेमेंट्स जारी करने का फैसला भी हो चुका है। लेकिन ये भी समझना होगा कि कौन से लोग जो जांच पड़ताल में है उनकी पेमेंट्स जारी होंगी और कौन से लोगों की नहीं होंगी। पहले तो ये होता था कि खवातीन सिर्फ बेनजीर कफालत प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकती थी, लेकिन अब मर्द हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट ये है कि बच्चों के वज़ैफ जिन लोगों के अभी तक रुके हुए हैं या कोई सिंगल किस्त जारी की गई है, वैसे तो डबल किस्त मिलनी थी, सिर्फ सिंगल किस्त दी गई है, तो उन लोगों के हवाले से भी बहुत बड़ी गुड न्यूज इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो मुख्तसर है लेकिन बहुत अहम है उन तमाम लोगों के लिए जो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है या इन तमाम तरह अहम तरीन मालूमात को जानना चाहते हैं। तो तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे जांच पड़ताल वालों के हवाले से। यकीनन अवाम जब अपनी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसके बाद 6 माह का अरसा होता है उनके इंतजार का, और 6 माह के अंदर ही बेनजीर कफालत प्रोग्राम की जानिब से उन्हें कंफर्मेशन मैसेजेस मसूल होते हैं और ये 6 माह का अरसा जांच पड़ताल में गुजारा जाता है। इसी तरह पिछले 6 माह से जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी, उन लोगों में यही परेशानी जन्म ले रही थी कि हमारे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, हमको इस प्रोग्राम के लिए अहल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इस हवाले से बिग अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने पिछले साल मतलब 2023 की अगस्त के महीने से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन या नया सर्वे करवा रखा है, उनमें से 50 से 60% लोगों के पैसे आना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपने भी पिछले 6 माह और अगस्त से पहले अपना डायनामिक सर्वे या अपनी नई रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो अभी से आप 81 वेब पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। वहां पर भी हो सकता है आपको अहल बताया जा रहा हो। अगर वहां पर अभी तक आपका स्टेटस तब्दील नहीं हुआ और जांच पड़ताल में है, तो फिर आपको अपने करीबी BISP की अदायगी मराकज जाना होगा। वहां से आप अपना अकाउंट भी चेक करवा सकते हैं। वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि अगर आपकी पेमेंट्स आई होंगी तो वो आप बआसानी हासिल भी कर पाएंगी। 81 वेब पोर्टल पर काफी सारे लोगों की जांच पड़ताल बताई जा रही है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने पेमेंट्स भी ले चुके हैं। तो ऐसे तमाम लोगों की पहली से माही किस्त 8500 रुपए पर मुश्तमिल है। तो आप भी अपना अकाउंट चेक करवाइए। अगर आप अहल होंगी तो आपको भी 8500 रुपए की किस्त अदा की जाएगी। इसी तरह दूसरी बड़ी अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि इस नए साल के आगाज से पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सिर्फ खवातीन ही अपना NSR सर्वे या नई रजिस्ट्रेशन करवा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन शादीशुदा मर्द हजरात को भी ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि अगर वो अपनी फैमिली को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनवाना चाहता है तो वो मर्द भी अपना नया NSR सर्वे या नई रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इस नई अपडेट को मजीद आसान अल्फाज में आपको बताते चलें कि इस नई अपडेट से पहले सिर्फ शादीशुदा खातून ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकती थी और उसी को ही कफालत प्रोग्राम की जानिब से पेमेंट्स दी जाती थी। लेकिन अब उसी शादीशुदा जोड़े से चाहे वो खातून अपना सर्वे करवाए या फिर वो मर्द अपना सर्वे करवाए, तो उस खातून को बेनजीर कफालत प्रोग्राम के लिए अहल करार दिया जा सकता है। यानी कोई भी शादीशुदा ऐसा जोड़ा जिन्होंने अभी तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और अब रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, तो उनमें से एक चाहे शोहर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए या फिर बीवी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए, उनमें से जो भी रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके बाद अहलियत का तयन करने के बाद खातून को ही BISP कफालत प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब पैसे खातून को ही मिलेंगे, लेकिन अब इख्तियार मर्द को भी दे दिया गया है कि वो भी अपनी बीवी की जगह अपना NSR सर्वे करवा सकता है। तो इस हवाले से भी आपको आसानी से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो तीसरी बड़ी अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि बच्चों के वज़ाइफ में से काफी सारे लोगों की डबल किस्त की बजाय सिंगल किस्त जारी की गई है। वैसे तमाम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले ये अपडेट आई है कि 31 जनवरी से पहले तमाम लोगों के बच्चों के वज़ाइफ की किस्तें जारी कर दी जाएंगी। तो इसमें जिन लोगों की सिंगल किस्त आई थी वो भी 31 जनवरी तक डबल किस्त की सूरत में आपके अकाउंट्स में मौजूद होगी, तो वो आप ले सकेंगे। यानी इससे पहले जो लोग अपनी सिंगल किस्त ले चुके हैं तो उनकी नई किस्त आ जाएगी और वो अपने करीबी अदायगी मराकज से अपनी ये पेमेंट्स ले पाएंगे। इसी तरह ये भी आपको बताते चलें कि अगर 31 जनवरी तक भी आपके बच्चों की वज़ाइफ की डबल किस्त की बजाय सिर्फ सिंगल किस्त ही जारी होती है और एक किस्त रोक दी जाती है, तो फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रुकी हुई किस्त इसी साल के मार्च के महीने में आने वाली नई किस्तों के साथ अदा की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और अपडेट भी आपके साथ शेयर करते चले कि काफी सारे लोगों को अभी तक ये इल्म भी नहीं है कि बच्चों
بچوں کو کتنے پیسے ملتے ہیں، بچوں کے وظائف کس کلاس کے لیے کتنے ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو واضح طور پر بتاتے چلیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی تمام بینیفیشریز اپنے سکول پڑھنے والے بچوں کا اندراج تعلیمی وظائف پروگرام میں کروا سکتی ہیں، اور تعلیمی وظائف پروگرام میں شمولیت پر ہر سہ ماہی یعنی ہر 3 مہینے بعد قسطیں جاری کی جاتی ہیں، جس میں بچوں کے وظائف ان کی کلاس کے مطابق ان کو فراہم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں شمولیت پر ہر سہ ماہی میں پہلی سے 5ویں جماعت تک کے بچے کو 1500 روپے اور بچی کو 2000 روپے دیے جائیں گے۔ 6 سے 10ویں جماعت تک کے بچے کو ہر 3 مہینے بعد 2500 روپے اور بچی کو 3000 روپے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء کو ہر 3 مہینے بعد 3500 روپے اور طالبات کو 4000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پہلی ادائیگی بچے کے سکول میں داخلے پر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہر 3 ماہ بعد سکول میں 70% حاضری یقینی بنانے پر ادائیگی کی جاتی ہے۔ 5ویں کلاس پاس کرنے پر بچیوں کو 3000 روپے کا بونس بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ چکی ہوگی کہ کس کلاس کے بچے کو کتنا وظیفہ جاری کیا جاتا ہے اور بچیوں کو کتنا وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اب آپ خود بھی حساب لگا سکتے ہیں کہ آپ کے سکول پڑھنے والے بچے کس کلاس میں ہیں اور ان کا کتنا وظیفہ جاری